इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, उनका आज स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने सीज़ फायर को लेके कुछ बात कही है। उन्होंने पहले ये कहा है कि जो इसराइल है वो ऐसे किसी भी सीज़ फायर एग्रीमेंट को नहीं मानेगा जिसमें इसराइली ट्रूप्स को गाजा से हटाने की बात होगी। दूसरा उन्होंने कहा अगर फ़िलिस्तीन कैदियों को छुड़ाने की बात होगी तो उसको भी हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो इनका स्टेटमेंट बैकड्रॉप में आया है, जो कि कल की न्यूज़ आई थी जिसके तहत खबर आई थी कि जल्द ही कोई एग्रीमेंट होने वाला है जिसके तहत हॉस्टेजेस जो इसराइल के उनको छोड़ दिया जाएगा और बदले में इसराइल कुछ समय के लिए लड़ाई को रोक देगा। तो नेतन्याहू ने आज क्लियर कर दिया कि वो जो भी डील होगी उसमें कम से कम इसराइल ट्रूप्स की बात नहीं होनी चाहिए। इसराइल ट्रूप्स जो गाजा में है वो तब तक वहाँ पर रहेगी जब तक हमास को पूरी तरीके से ख़त्म नहीं किया जाता है। हमास के जो लीडर है इस्लाम हनीया, वो उनके पास भी प्लान पहुंच चुका है और वो कायरो आने वाले, कायरो में जाके वो बातचीत करेंगे। हमास ने क्लियर कर रखा है पहले भी कि वो किसी भी डील को तभी साइन करेगा जब इसराइल का जो मिलिट्री ऑफेंसिव है उसको जब तक एंड करना पड़ेगा। इसराइल की जो कार्रवाई हो रही है गाजा में उसको बंद करना पड़ेगा, साथ में जो इसराइल की जो सेना है उसको गाजा से बाहर करना पड़ेगा, पुल आउट करना पड़ेगा गाजा से। ये हमास का, ये उसकी डिमांड है। लेकिन हमास के लीडर हो सकता है कि वो फेज़ के हिसाब से वो तैयार हो जाए, जैसे कि जो डील है वो फेज़ के हिसाब से चलेगी, फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़, थर्ड फेज़। तो उसके हिसाब से जो इसराइल की ऑफेंसिव है वो धीरे धीरे करके वो कम हो जाएगा और आखिरकार उसका परमानेंट सीज़फायर इस इलाके में हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ डील में है तो हमास इसके लिए तैयार हो सकता है। लेकिन जो दूसरा ग्रुप है फ़िलिस्तीन इस्लामिक जिहाद, इसके जो सेक्रेटरी जनरल है जिहाद अल नकला, इन्होंने कहा है कि हम किसी भी सीज़फायर में तब तक उसको इंगेज नहीं करेंगे किसी सीज़फायर के साथ जब तक इसराइल की जो ट्रूप है उसको पूरी तरीके से गाजा से जब तक बाहर नहीं किया जाता तब तक कोई सीज़फायर में हम साइन नहीं करेंगे। तो इजिप्ट और कतर, यूएस ने ये सीज़फायर डील करने में इनकी कोशिश रही है। कल के दिन खबर आई थी पेरिस में इन्होंने मीटिंग रखी थी, इनके जो इंटेलिजेंस चीफ है, और उसके तहत इन्होंने सीज़फायर डील को पेश किया था। अभी वो डील का पूरा पता नहीं लग पाया कि डील में क्या चीज़ है, लेकिन जो लीक हो रखी मीडिया में वो बात ये है कि जो डील है इसके तहत ये फेज़ के आधार में डील चलेगी, जैसे कि फ़र्स्ट फेज़, सेकंड फेज़, थर्ड फेज़। जो फर्स्ट फेज़ है इसमें 35 हॉस्टेजेस को छोड़ना है हमास ने, जो ज़्यादातर सिविलियन होंगे ये हॉस्टेजेस। सेकंड फेज़ में जो सोल्जर्स है, फीमेल और मेल सोल्जर, उनको हमास छोड़ेगा। जो थर्ड फेज़ है उसमें जो डेड हॉस्टेजेस है, जो डेड बॉडीज है हॉस्टेजेस की, उनको हमास छोड़ेगा और बदले में जो इसराइल है वो 1 महीने के लिए वो लड़ाई को रोकेगा। ये इस डील के प्रोविज़न अभी मीडिया में सामने आ रहे हैं। जो जॉन किर्बी है अमेरिका के स्पोक पर्सन, उन्होंने कहा था कि इस डील से जल्दी उम्मीद लगाना ठीक नहीं होगा और इस डील को लागू होने में समय लग सकता है, ये उन्होंने कहा था। जो बाइडन का स्टेटमेंट आया ड्रोन अटैक जो हुआ था अमेरिका के बेस के ऊपर, उसके ऊपर इनका स्टेटमेंट आया जिसमें इन्होंने कहा है कि अमेरिका इस समय लड़ाई को बढ़ाना नहीं चाहता है। उनका कहने का मतलब ये है कि अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक नहीं करना चाहता है। तो ड्रोन अटैक जो अमेरिका के बेस में हुआ था, वो ड्रोन अटैक हुआ था अमेरिका का जो जॉर्डन के इलाके में बेस था, टावर 22 नाम से। तो वहाँ पर इस्लामिक रेजिस्टेंस एक ग्रुप है इराक में, तो उसने ड्रोन अटैक किया था अमेरिका के बेस में जिसमें 3 अमेरिकन सोल्जर मारे गए थे। तो ये पहला ऐसा मामला है जिसमें अमेरिका के सोल्जर्स मारे गए जब से गाजा में लड़ाई शुरू हुई है उसके बाद से। तो अमेरिका की गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर है कि उसको कुछ कार्रवाई करनी है इन ग्रुप के खिलाफ। तो जो बाइडन कहते हैं कि हम इन ग्रुप्स को तो निशाना बनाएंगे ही, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि हम इसको बढ़ाना नहीं चाहते। बढ़ाने का मतलब ये है कि वो जो ये ग्रुप है, प्रॉक्सी ग्रुप जो इस्लामिक रेजिस्टेंस है, इसको जो पालने पोसने का काम है ईरान करता है। तो ईरान के ऊपर जब उनसे सवाल पूछा गया जो बाइडन से कि आपको लगता है कि ईरान जिम्मेदार है, तो उन्होंने कहा है कि ईरान जिम्मेदार है वो इसलिए क्योंकि ये जो ग्रुप्स है इनको चलाने का काम ईरान करता है, इनको कंट्रोल करने का काम ईरान करता है। लेकिन उनका साथ में उनका इस बात में ज़्यादा जोर है कि वो इस लड़ाई को एस्केलेट नहीं कराना चाहते, क्योंकि ईरान एक बहुत बड़ा देश है। तो ईरान एक इतना बड़ा देश है कि अगर उसके ऊपर अमेरिका अटैक करता है तो फिर ईरान भी लड़ाई में कूद पड़ेगा और फिर ये तो लड़ाई पूरे मिडिल ईस्ट में ये भड़क जाएगी ये लड़ाई। तो इसका वो ध्यान रख रहे हैं बाइडन। तो इसलिए उन्होंने आज कहा कि वो वाइडर वार नहीं चाहते इस इलाके में। जो जॉन किर्बी है अमेरिका के
स्पोक पर्सन उन्होंने कहा है कि जो अमेरिका का रिस्पॉन्ड होगा वो मल्टीपल एक्शन होगा, यानी कि जो ग्रुप्स अमेरिका के ऊपर अटैक कर रहे हैं तो उन ग्रुप्स को अमेरिका निशाना बनाएगा। साथ में उनकी जो कैपेबिलिटी है उसको भी निशाना बनाएगा, जैसे कि जो सैंक्शन लगा के अमेरिका जो ये ग्रुप्स के जो भी फाइनेंशियल इस ग्रुप का काम काज है उसको बंद कराएगा अमेरिका, ये उनका कहना है। इसराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर है योव गैलेंट, उन्होंने कहा है कि इसराइल जो गाजा में उसने सेना भेजी हुई है वो आगे भी रखेगा। जब हमास को ख़त्म करने के बाद ये जो सेना है वो गाजा में उस आगे भी रहेगी, ये इनका कहना है। ये इन्होंने आज कनेसेट जो पार्लियामेंट है इसराइल की वहाँ पर इन्होंने ये बात कही है। और उनका कहना ये है कि जो वेस्ट बैंक में जैसा अभी सिचुएशन है उसी तरीके से गाजा में सिचुएशन बना दी जाएगी। वेस्ट बैंक में जो इसराइल के वहाँ पर मिलिट्री प्रेजेंस है, इसराइल जब चाहे वहाँ पर कार्रवाई कर सकता है। हालांकि जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो अलग है, इसराइल का केवल वहाँ मिलिट्री ऑक्यूपेशन है। तो गाजा में भी योव गैलेंट यही कह रहे तो कि हम यहाँ पर सिविलियन रूप से तो यहाँ पर सरकार नहीं चलाएंगे, लेकिन हम मिलिट्री को यहाँ पर रखेंगे ताकि कभी भी दोबारा से हमारे ऊपर गाजा की तरफ से अटैक ना हो। उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि हम सिविलियन बस्तियाँ नहीं बसाएंगे गाजा में, जो कि कई फार राइट इसराइल के नेता डिमांड कर रहे हैं। इतामार बेन गवीर वो ये बात को बार बार कह रहे हैं कि गाजा में जूइश सेटलर को भेजना चाहिए। तो योव गैलेंट कह रहे हैं कि हम नहीं भेजेंगे किसी भी सेटलर को बस, लेकिन हम यहाँ पर मिलिट्री लगाएंगे इस इलाके में। इसराइल की जो फोर्सेस है उसके कुछ कमांडो आज वो ऑपरेशन करने गए थे वेस्ट बैंक का एक शहर है जेनिन, वहाँ का इब्न सीना हॉस्पिटल है, वहाँ पर वो बहरूपिया बन के गए थे। डॉक्टर के कपड़े उन पहने हुए थे, किसी ने महिला के कपड़े पहने हुए थे। तो ये कमांडो गए थे तो इन्होंने हॉस्पिटल के 3rd फ्लोर में गई है, वहाँ पर एक कमरे में 3 फ़िलिस्तीन मिलिटेंटों का इलाज चला था। तो इन कमांडो ने उनको निशाना बनाया, उनको ख़त्म कर दिया। 3 मिलिटेंटों को उनके सिर में गोली मार दी। और जब 10 मिनट लगा इस पूरे ऑपरेशन में, उन्होंने अपने बंदूक में साइलेंसर लगा रखा था। सीसीटीवी में कैप्चर हो गया। अब ये जब बात सामने आई तो हॉस्पिटल के जो मेडिकल डायरेक्टर है उन्होंने इसराइल के ऊपर आरोप लगाया और इसराइल की सेना के बारे में वो कहते हैं कि इसराइल की सेना ने कोड ब्लडीड मर्डर किया है यहाँ पर। तो इसराइल का कहना ये है कि जो 3 मिलिटेंट थे फ़िलिस्तीन मिलिटेंट, ये इनका संबंध, एक का संबंध हमास के साथ था, दूसरे का संबंध इस्लामिक जिहाद के साथ था और तीसरा भी किसी इस्लामिस्ट ग्रुप के साथ उसका संबंध था। तो ये जो 3 मिलिटेंट थे ये प्लानिंग बना रहे थे हॉस्पिटल में ताकि इसराइल को ऊपर अटैक किया जा सके। तो इनको ख़त्म करना ज़रूरी था, ये इसराइल के स्टेटमेंट में ये इसराइल के सेना ने कहा है। ये उसने रिपोर्ट को डिनाई किया है और रिपोर्ट ये है कि खान यूनिस जहाँ पर इसराइल कार्रवाई कर रहा है इस समय, वहाँ का अल अमर हॉस्पिटल के सामने इसराइल की फोर्स ने उस अल अमर हॉस्पिटल को घेर रखा है और साथ में अल अमर हॉस्पिटल में वो सेलिंग भी कर रहा है अल अमर हॉस्पिटल के ऊपर। और हॉस्पिटल के अंदर जाके सेना जो लोग वहाँ शरण ले रखे हॉस्पिटल में उनको ज़बरदस्ती वहाँ से बाहर निकाल लिए, गन पॉइंट में उनको बाहर निकाल लिए। ये PRCS फिलिस्तीन रेड क्रेसेंट सोसाइटी ने कहा है और उसने इसराइल के ऊपर आरोप लगा रहा है बहुत सारे कि इसराइल ने यहाँ पर हॉस्पिटल के सामने टैंक लगा रखा है और टैंक से सेलिंग हो रही है, जिसमें आज के दिन एक महिला की मौत हो गई है। तो इसराइल ने ये रिपोर्टों को खारिज किया है और उसने ये कहा है कि हम किसी को भी गन पॉइंट से हॉस्पिटल से बाहर नहीं निकाल रहे हैं। इसराइल की मिलिट्री ने कहा है कि वो अभी जो गाजा के टनल्स है खान यूनिस में, उनके ऊपर वो सी वाटर से पानी को पंप कर रहा है। तो जो टनल्स है इसके ऊपर कार्रवाई दिसंबर से शुरू हो गई थी जब नॉर्थन गाजा में इसराइल ने वहाँ पर कब्जा कर लिया था। तो नॉर्थ गाजा में टनल जो सबसे पहले मिली थी तो इसराइल ने इनमें सी वाटर के द्वारा पानी को भर दिया था। क्योंकि टनल अंडरग्राउंड है तो इसमें इसराइल के लिए ऑपरेशन करना जैसे सेना को भेजना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि ये टास्क एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो सकता है, सेना को नुकसान भी सहना पड़ सकता है। तो फिर इसराइल को ये सही तरीका लगा कि पानी भर दो इस टनल के अंदर, ताकि जो भी हमास के फाइटर टनल के अंदर छुपे होंगे अपने आप बाहर निकल जाएंगे, या फिर कोई अगर बाहर नहीं निकलेगा तो उनकी मौत हो जाएगी पानी में डूबने से। तो इसराइल ने इसको तरीका को सबसे पहले दिसंबर में अपनाया था और आज भी खान यूनिस में जो टनल मिल रही है इसराइल को उसमें भी वो सी वाटर से पंपिंग कर रहा है पानी को, ताकि जितने भी हमास के फाइटर हैं वो यहाँ से निकल जाए। तो हमास ने पूरे गाजा में इस समय टनल नेटवर्क बना रखा है, 500 किलोमीटर से ऊपर का टनल है ये और एक दूसरे से जुड़े हुए टनल है। तो इन टनलों को खोज निकालना बड़ा मुश्किल टास्क होता है और इस टनल को हमास ने यहाँ पर कई पर्पज़ से यूज़ करता है, अपने फाइटरों को छुपाने के लिए यूज़ करता है, वेपन्स को छुपाने के लिए यूज़ करता है। इसके अलावा उसने हॉस्टेजेस को भी छुपा रखा है टनल में।
तो कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर पानी इसराइल इन टनलों के अंदर भरेगा तो जो हॉस्टेजेस है उनको भी नुकसान हो सकता है।